जी, तो कैसा लगा आपको विंडोज़ 11 का इंटरफ़ेस? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आला लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया। कलर रेज़ोल्यूशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है, नीटनेस, क्लीननेस बहुत अच्छी नज़र आ रही है। तो मेरा आज का टॉपिक भी यही है कि विंडोज़ 11 आपने अपने सिस्टम पे किस तरह इंस्टॉल करनी है। विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने का भी तकरीबन वही तरीका है जिस तरह विंडोज़ 10 या 8 या 7 आप करते आए हैं। अक्सर लोग यूएसबी इस्तेमाल करते हैं, अक्सर लोग सीडी इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि विंडोज़ 11 अपने सिस्टम पे करने के लिए आपने उसका आईएसओ कैसे हासिल करना है। विंडोज़ 11 का आईएसओ हासिल करने के दो तरीके हैं जी। फर्स्ट वेबसाइट का भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहली जो वेबसाइट है वो है UUP डम्प। सॉरी, लिख नहीं रहा है, इधर मैं दोबारा लिखता हूँ, UUP.net। जी, ये देखें, ये UUP.net वेबसाइट खोली। इसमें आप ये देख लें, ये 4 हमारे पास रिलीज़ आ रही हैं। हमने इसमें से लेटेस्ट डेवलपर चैनल बिड वाली रिलीज़ लेनी है। यकीनन x64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हम चूज़ करेंगे। ये अपडेट हमारे पास विंडोज़ 11 की पड़ी हुई है, इस पर क्लिक करें आप। लैंग्वेज सेलेक्ट करें, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की। इसमें अब एडिशन हमारे पास आ रहे हैं विंडोज़ 11 के जो एडिशन हैं, इसमें से हम कोई एक एडिशन ले लेते हैं, विंडोज़ प्रोफेशनल एडिशन ले लेते हैं। इसके बाद हमने क्लिक नेक्स्ट किया। ये देखें, अब इसमें मज़ीद हमारे पास ऑप्शनें आ रही हैं। इसमें से हमें क्या चाहिए, हमें आईएसओ चाहिए। हम आईएसओ डाउनलोड करेंगे, ये अपडेट इसका डाउनलोड करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे आईएसओ में। तो ये डाउनलोड का बटन दबाते हैं। ये हमारा आईएसओ ज़िप फॉर्म में डाउनलोड हो रहा है। जब तक ये डाउनलोड होता है, आपको मैं बता दूं कि विंडोज़ 11 के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये मैंने कुछ नेट से जो विंडोज़ की माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है, उसमें से सिस्टम रिक्वायरमेंट निकाल के आपको पॉइंट आउट कर दी है। ये देखें, प्रोसेसर जो है, हम लोग समझ रहे थे कि पता नहीं कितना बड़ा प्रोसेसर चाहिए होगा। जस्ट 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर चाहिए जिसकी मैक्सिमम 2 कोर्स हों, ठीक है, और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को वो सपोर्ट कर रहा हो। रैम कितनी चाहिए, जस्ट 4 GB रैम चाहिए। और स्टोरेज देख लें, ओनली 64 GB स्टोरेज चाहिए, जो कि हम समझ रहे थे कि विंडोज़ 11 में पता नहीं कितनी बड़ी स्टोरेज चाहिए होगी। सिमिलरली जो सिस्टम का फर्मवेयर है वो UEFI सपोर्टेड होना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये एक्स्ट्रा आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो पते की बात है वो ये है कि प्रोसेसर इतना हैवी नहीं चाहिए। ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल 1 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर से काम हमारा बन जाएगा। रैम 4 GB बहुत है, सफिशेंट है। स्टोरेज जो है वो मिनिमम 64 GB या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखते हैं, हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया होगा। जी, मैंने डाउनलोड के फ़ोल्डर से अपना डाउनलोड उठाया, एक नया फ़ोल्डर बना लिया। इस नए फ़ोल्डर का नाम मैं विंडोज़ 11 दे देता हूँ, विंडोज़ 11। और इसमें जो अपडेट है वो पेस्ट कर देता हूँ, जो अभी भी मैंने नेट से उठाया है। इस अपडेट को एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ये देखें, ये एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्शन के बाद इसमें जो सबसे लास्ट पे आपको फ़ाइल नज़र आ रही है, UUP डाउनलोड विंडोज़, ये एक्चुअली चलेगी डॉस में। डॉस यानी कि विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट में चलेगी। ये देखें, इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मैंने इसको चलाना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये कुछ फाइलें एक्सट्रैक्ट हो रही हैं, उसके बाद ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। ये तकरीबन आपके 20 से 30 मिनट लेंगी, डिपेंड अपॉन योर सिस्टम स्पीड। तो ये जब तक डाउनलोड होता है, मैं आपको एक और लिंक दे देता हूँ। उस लिंक के ज़रिए से आप अपनी फ़ाइलें डाउनलोड कर सकते हैं। उस लिंक के ज़रिए से आप फाइलें कह रहा हूँ, आईएसओ डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो ये आईएसओ डाउनलोड हो रहा है, और एक और दूसरा तरीका बता देता हूँ जहाँ से आईएसओ डाउनलोड कर सकते हैं। जी, ये देखें, ये लिंक पड़ा हुआ है। इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ, ब्राउज़र में पेस्ट करता हूँ, और इस लिंक के ज़रिए से मैं विंडोज़ 11 का आईएसओ डाउनलोड कर सकता हूँ। ये लिंक मैं वीडियो में शेयर भी कर देता हूँ। ये देखें, ये डाउनलोड 4.57 GB का ये आईएसओ है। इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। आपने इसी तरह डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ये डाउनलोड हुआ पड़ा हुआ है, तो मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी आईएसओ की मदद से मैं विंडोज़ की बूटेबल USB आपको बनाना सिखा देता हूँ। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ है। और ये भी एक आईएसओ डाउनलोड हो रहा है। इस आईएसओ की मदद से भी आप
विंडोज़ की बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं? मैं तो RUFUS रूफस यूज़ करता हूँ। देखता हूँ मेरे पास पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ। रूफस चलिए, नहीं पड़ा तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जी हाँ, ये रूफस मेरे पास डाउनलोड हो गया। आपने एक USB लेनी है जो कि 8 GB से ऊपर होनी चाहिए। 8 GB, 16 GB, 32 GB। ये नहीं, ये USB मैंने प्लग की। ये देखें 16 GB की USB मेरे पास इसका विंडोज़ 11 का ऑलरेडी डाउनलोडेड ISO पड़ा हुआ है। ये देखें ISO के फोल्डर में पास विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 का 64 बिट ISO पड़ा हुआ है। इसकी डिस्क इमेज पड़ी हुई है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इमेज ऑप्शन आप यही रहने दें और पार्टीशन स्कीम यकीनन आपने GPT करनी है, क्योंकि विंडोज़ 11 UEFI को सपोर्ट करती है। तो इसकी पार्टीशन स्कीम यकीनन GPT रहने दें आप। FAT32 बिट डिफ़ॉल्ट रहने दें। इसके बाद ज़ाहिर स्टार्ट का बटन रह गया, यही आपने प्रेस करना है। स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जितनी भी फाइलें हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी, यानी कि आपकी USB फॉर्मेट हो जाएगी। ये मैंने स्टार्ट मारा, USB मेरी फॉर्मेट हो जाएगी और उसमें विंडोज़ 11 का जो डिस्क इमेज है वो उसमें कॉपी हो जाएगा। जी, ये डिस्क इमेज कॉपी होना शुरू हो गया है। विंडोज़ 11 का डिस्क इमेज कॉपी होने के बाद आपने बिल्कुल इसको उसी तरह ही अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है जिस तरह आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 वगैरह इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे। USB पोर्ट में इंसर्ट करनी है। अगर आप चला रहे हैं डेल चला रहे हैं तो F12, अगर आप HP चला रहे हैं तो F9 का बटन प्रेस करना है। आपने बूटेबल ऑप्शन आ जाएगी। बूटेबल ऑप्शन में आपने USB सेलेक्ट करनी है और उसके बाद वही प्रोसीजर है जैसे कि दूसरी विंडोज़ के लिए हम अडॉप्ट करते हैं। जी, ये फाइलें कॉपी होने को हैं और ये देखें, ये हमारा USB हमारी जो डिस्क इमेज है विंडो 11 की वो रेडी हो गई है। जी, विंडो 11 आपकी रेडी, USB आपकी रेडी। आप इस USB को इस्तेमाल करते हुए विंडो 11 एंजॉय करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।